हर तरफ चुनावी शोर है और दिल्ली चुनाव अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है? 8 फरवरी को दिल्ली की जनता इस बार किसकी ताजपोशी करने जा रही है? ये जानने के लिए हिंदी खबर की प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा इस बार पहुंची पश्चिमी दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट पर। नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीलमपुर विधानसभा में है और सीलमपुर विधानसभा से जहां आम आदमी पार्टी ने जुबैर अहमद जो कि कांग्रेस में थे उन्हें टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस में अब्दुल रहमान जो कि आम आदमी पार्टी में थे उन्हें टिकट दिया और अब्दुल रहमान ही सीलमपुर से मौजूदा विधायक रहे हैं। वहीं अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात कर लें तो उन्होंने अनिल गोयल पर दाव लगाया है और ऐसे में देखना होगा कि सीलमपुर की जनता किसे अपना समर्थन देती है, उम्मीदवार को चुनती है या फिर पार्टी के सिंबल को चुनती है। फिलहाल सीलमपुर विधानसभा की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के दिल में क्या है। मुस्लिम बहुल सीलमपुर सीट पर आम आदमी पार्टी ने इस बार जीत की जिम्मेदारी कांग्रेस के कद्दावर नेता रही जुबैर अहमद पर सौंपी है, जबकि बीजेपी के लिए अनिल गौड़ सीलमपुर में कमल खिलाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं सीलमपुर की मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए उतरे हैं। पिछले महीने ही अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। जब बात चुनाव की होती है और चुनाव में दिल्ली के दिल में क्या है इस पर चर्चा होती है, तो चर्चा की शुरुआत चाय से बेहतर तरीके से होती है। जिस तरीके से चाय बनाने के लिए पानी के साथ साथ दूध डालना होता है और दूध के अलावा चाय में चीनी भी मिलाई जाती है और उसी के साथ चाय की पत्ती भी डाली जाती है और जब इसका उबाल आता है, कुछ इसी तरीके की दिल्ली की राजनीति भी हो चुकी है। सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और उबाल लगातार आता है, फिर ठंडा हो जाता है, क्योंकि इस चाय ने राजनीति में कई लोगों के पद, तबके और राजनीति को बदला है। इसलिए चाय की चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी सीलमपुर विधानसभा में है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब चर्चा चाय की होती है तो लोगों की मौजूदगी अपने आप एक शुमार बन जाती है। एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है और शुरुआत चाय वाले भैया से ही करेंगे, क्योंकि चाय है जनाब, सुस्ती भी मिटाती है, ताजगी भी लाती है, सर्दी भी भगाती है, नींद भी उड़ाती है, अलग अलग मुकाम भी हासिल कराती है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद जी, दिल्ली के दिल में कौन? आम पार्टी। क्यों आम पार्टी? क्योंकि काम अच्छा करते हो। क्या अच्छा किया काम? सारे काम अच्छे किए, अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया और जो है औरतों के लिए जो है बहुत ज़्यादा सुविधा करी, बस फ्री करवाई लेडीज के लिए और बहुत से काम करवाए। कांग्रेस भी तो दे रही है प्यारी दीदी बहन योजना, बीजेपी भी दे रही है। देने को सब दे रहे हैं, मगर जो है आम पार्टी जो कहती है वो करती है। यही न्यू सीलमपुर में ही रहते हैं आप? जी। चलिए, ये कह रहे हैं भरोसा किस पे? आम पार्टी पे। आम पार्टी की आम आदमी पार्टी? आम पार्टी पे। और लोग हैं। सर, नाम क्या है? मेरा महमूद। सीलमपुर में ही रहते हैं? जी, यहीं पे। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। सीलमपुर में कौन? सीलमपुर में चौधरी जुबैर अहमद। क्यों, वो तो कांग्रेस से आप में आए हैं, तो अभी भी एक केजरीवाल या फिर चौधरी जुबैर अहमद, कौन? देखिए, सीलमपुर में चौधरी जुबैर अहमद लोगों की बेस्ट चॉइस थी। पहली पसंद जुबैर भाई। तो कांग्रेस में क्यों चले गए थे? कांग्रेस में तो थे ही पहले से वो। मतलब यहाँ पे चुनाव कैंडिडेट पे है या पार्टी पर है? यहाँ चुनाव कैंडिडेट पे था और पार्टी आम आदमी पार्टी मिलने से चुनाव एक तरफा हो गया है। अब्दुल रहमान के लिए क्या कहेंगे? जीरो। अनिल कुमार शर्मा गौड़ के? कुमार गौड़ जीरो हैं, वो कभी इन विधानसभा के चुनाव के लायक है नहीं। वो वार्ड जीता उन्होंने अपना, जाके उनके वार्ड में सर्वे करिए, लोग उन्होंने गलती से जिता दिया है। इस बार उन्होंने बदलाव की ठान रखी है। पिछले 10 साल से सीलमपुर सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। हालांकि 2020 की तरह ही इस बार भी आम आदमी पार्टी को सीलमपुर में नए उम्मीदवार को मैदान में उतारना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने उनका साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया।
इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जुबैर अहमद सीलमपुर में पार्टी की जीत के रिकॉर्ड को कैसे कायम करेंगे, उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश की। जुबैर जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि 5 फरवरी का दिन बेहद करीब आ चुका है, ऐसे में क्या चुनौतियां हैं और कितनी जिम्मेदारी है सीलमपुर सीट को आम आदमी पार्टी के खेमे में डालने की? जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौती कोई नहीं है। लोग तैयार हैं, पब्लिक में उत्साह है। वो चौधरी मतीन साहब चौधरी जुबैर को चाहते थे, सरकार आम आदमी पार्टी की चाहते थे, अब दोनों मिल गया है, पब्लिक में उत्साह, पब्लिक खुश है। मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान हैं, जो कि आप कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस से ही प्रत्याशी हैं। कितनी चुनौतियां हैं अब्दुल रहमान, या फिर हम अनिल गौड़ की बात कर लें? ना अनिल गौड़ चुनौती है, ना अब्दुल रहमान साहब चुनौती हैं। रहमान साहब तो आम आदमी पार्टी से नहीं जीत रहे थे, हाँ। इसलिए टिकट कटा उनका। हाँ। अनिल गौड़ सेकंड है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। हाँ। डिफरेंस उनका इतना है कि वो मुश्किल से 15-20 हज़ार पे रुकने और आम आदमी 1 लाख क्रॉस कर रही है, तो कोई कंपेयर नहीं है। सेकंड में लेकिन बीजेपी है। ग्राउंड पे आप लगातार पहुंच रहे हैं, क्या वादे लोगों से कर रहे हैं? क्या मुफ्त की रेवड़ी की चर्चा आपके द्वारा भी की जा रही है? शुरू में की गई थी मुफ्त की रेवड़ी पे चर्चा, पूरी दिल्ली में की गई थी, सभी लोगों ने की है। लोग जो भाजपा वाले मजाक उड़ाते हैं, रेवड़ियाँ बांट रहा है, उसके बाद पब्लिक में गए थे हम। लगभग 500 से ज़्यादा हमने रेवड़ी पे चर्चा की है, 100 से ज़्यादा मैंने अटेंड किए हैं। पब्लिक उन रेवड़ियों को लेकर खुश है, इनकी रेवड़ियाँ नहीं चाहती है, इनका झूठ के उसमें नहीं आ रही है। हम अभी जो पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक में 3 मुद्दे हमारे सबसे अहम हैं। सीवर सबसे बड़ी समस्या है, जो विधायक जी ने करना था नहीं करा उन्होंने, सारा सीवर बर्बाद हुआ है। जगपरवेज चंद हॉस्पिटल हमारे यहाँ था एक, वो बर्बाद हो गया है। उसके अंदर आज कुत्ते के काटने का इंजेक्शन नहीं है रेबीज का। हमारे यहाँ गांधी हरिजन स्कूल हुआ करता है, टूटा पड़ा है। वो प्राथमिकता है मेरी कि हमें ये तीनों कामों पर डे 1 से हमें काम करना है। क्या कैंडिडेट पे इस बार चुनाव हो रहा है या पार्टी पर? क्योंकि अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी से थे और आप कह रहे विधायक जी ने काम नहीं किया है, तो क्या कैंडिडेट या पार्टी? दोनों। पब्लिक चाहती है, पब्लिक जानती है कि चौधरी मतीन साहब ने काम किया है, चौधरी जुबैर ने काम किया है। 3 साल हमें निगम पार्षद हो गए, हमने काम करके दिखाया है। पब्लिक को यकीन है कि ये लोग काम करते हैं और काम करेंगे। रहमान साहब को पब्लिक नकाल चुकी है, 5 साल में उन्होंने चेहरा ही नहीं दिखाया किसी को, काम तो बहुत बड़ी बात है। उनका रवैया, उनका व्यवहार पब्लिक भली भांति जानती है। आज मीटिंग कराने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं उनको। सीलमपुर विधानसभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है और इसकी स्थापना इमरजेंसी के दौरान विस्थापित आबादी के पुनर्वास के लिए की गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया। आज की तारीख में सीलमपुर में मुस्लिम आबादी आधी से ज्यादा है और यहाँ हार और जीत में मुस्लिम वोटर्स की नाम क्या है भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आमिर, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में है कांग्रेस, राहुल गांधी। हाँ। और इस बार राहुल गांधी की सरकार बनेगी और यहाँ से हमारे सीलमपुर विधानसभा से भी कांग्रेस की सीट निकलेगी। भैया, दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस। काहे कांग्रेस? जी, हमने तो बचपन से कांग्रेस को वोट दिया है। अच्छा। हमारे दादा ने, हमारे बाप ने, हमने, और हमारी जो पीढ़ी आएगी आगे वो भी कांग्रेस को ही वोट देगी। अच्छा, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो? कैंडिडेट कोई भी हो। कांग्रेस। काहे कांग्रेस? कांग्रेस काम अच्छा कराती है। हाँ। और महंगाई पे भी बोलती है, और कहीं दंगे वगैरह जैसे हो जाते हैं उस पर भी अच्छा बोलती है। अच्छा बोलती है कि समाधान अच्छा करती है? काम भी अच्छा करती है कांग्रेस। हाँ, जी, काम भी अच्छा करती है। जी। तो दिल्ली के दिल में कांग्रेस। भैया, दिल्ली के दिल में कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस काम अच्छा करती है, करके दिखाती है। हाँ। और आगे भी करती आएगी। लगातार 10 साल से तो कांग्रेस है ही नहीं दिल्ली में। फिर दिल्ली में कांग्रेस भले ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस बार इंशाल्लाह आएगी, कांग्रेस ही काम करके दिखाएगी। तो दिल्ली के दिल में कांग्रेस। कांग्रेस। भैया, दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? हम लोग बचपन से कांग्रेस की हैं। अच्छा, आप लोग कांग्रेस ही है? हाँ, इंदिरा के टाइम के। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के समय से। हाँ जी। कोई भी हो कैंडिडेट, लेकिन कांग्रेस को देना। कांग्रेस को देना है तो वोट। अच्छा, अब्दुल रहमान हो या कोई भी हो? कोई भी हो। जुबैर अहमद कांग्रेस में थे, अब वो आम आदमी पार्टी में चले गए। अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में चले आए। अब तो कांग्रेस को देते हैं वोट। बीजेपी के कैंडिडेट पहली बात तो मुंह उठा के ढंग से बात ही नहीं करते, अच्छा, तो इसलिए कांग्रेस हमारे दिल में बैठी हुई है, तो हम कांग्रेस को ही वोट और देंगे। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी को भी देंगे, हम कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस इसलिए है मैडम कि कांग्रेस जमाने में, शीला दीक्षित जमाने में बहुत सारे काम हुए, जितने फ्लाई ओवर का जाल
बचा दिल्ली में। कॉमनवेल्थ गेम हुए शीला दीक्षित के राज्य में, जब शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी दिल्ली में, तो जितने विकास हुए हैं वो आज भी दिखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अब्दुल रहमान ने बीजेपी के कौशल कुमार मिश्रा को 37,075 वोटों के अंतर से हराया था। अब्दुल रहमान को 72,694 वोट मिले, जबकि बीजेपी के कौशल को 35,619 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी मतीन अहमद को 20,207 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। इससे पहले 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इशराक ने 27,887 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2013 में कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद को सीलमपुर में 21,728 वोटों से जीत मिली थी। दिल में कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस ही विकास कर रहा है, बाकी किसी के बस की विकास की बात नहीं है। कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर। बीजेपी तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पूरा हिंदुस्तान की बड़ा क्या कर दिया बीजेपी ने। तो आम आदमी पार्टी कह रही है बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। बेरोजगारी कर दी, इतनी फैला दी कि महंगाई देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस के टाइम पर कारोबार हाँ सही चलता है, गरीबों का भला होता है, गरीब खाते हैं। और मोदी जी ने भी किया है, बुलडोजर चलाया है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जो लोग इस इलाके में रहते हैं, आज तक गंदा पानी वो लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? हाँ चलो सर, क्या क्या क्या? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए, तो दिल्ली के दिल में कांग्रेस। दिल्ली के दिल में कांग्रेस। सीलमपुर दिल्ली के 3 लोकसभा सीट पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से घिरा हुआ है और ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। 1998 से लेकर 2013 तक लगातार कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की थी और आम आदमी पार्टी के विधायक को अपने पाले में करके कांग्रेस इस चुनाव में अपने खोए हुए वजूद को पाने में लगी है। यही वजह है कि 13 जनवरी को राहुल गांधी ने सीलमपुर से ही दिल्ली चुनाव के अपने कैंपेन की शुरुआत की। लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से दिल्ली में अपना खाता तक नहीं खोल पाई, क्या वो इस बार सीलमपुर में जीत की दहलीज तक पहुंच पाएगी? अब्दुल जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ चुका और आप सीलमपुर से मौजूदा विधायक भी हैं, जिस पार्टी से विधायक हैं लेकिन प्रत्याशी दूसरी पार्टी से हैं। नहीं, सही मायनों में पहले तो एनजीओ का विधायक था, अब तो पार्टी का हूँ। अच्छा, एनजीओ का विधायक क्यों? हाँ, वो एक एनजीओ ही है जिसका मालिक अरविंद केजरीवाल है। हाँ। तो एक डिक्टेटरशिप में रहकर काम करना और एक खुली आज़ादी से एक पार्टी के साथ काम करना, दोनों बिल्कुल अलग हैं। कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अगर जुबैर अहमद और अनिल गौड़ की बात करें, उनसे कंपटीशन में और अपनी मौजूदा सीट को बरकरार रखने में? देखिए, कोई चुनौती सीलमपुर में नहीं है। सीलमपुर में कांग्रेस का ही वोट था और हमेशा यहाँ से कांग्रेस जीतती आई। कुछ वक्त के लिए लोग बहकावे में आ गए, लेकिन जब असली चेहरा अरविंद केजरीवाल का लोगों के सामने आया, मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आया, तो लोगों ने वापसी की और लोग कांग्रेस ज्वाइन कर गए। आपकी नाराजगी तो नहीं है अरविंद केजरीवाल? इस बात की नाराजगी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे तो बहुत टाइम पहले से ही, टिकट की बात कर रहे हैं तो 2 साल पहले कट चुका था, जब मैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ अपने स्कूल को लेकर के बोला विधानसभा में, जब अपनी ही पार्टी के खिलाफ मैं अपने हॉस्पिटल को लेकर के बोला विधानसभा में, जब अपनी ही पार्टी के खिलाफ यहाँ के गंदे पानी इन्हीं की पार्टी का, मैंने कहा साहब, मैंने उनको एक शेर सुनाया था और वो शेर कुछ यूँ था कि जुल्म के साये में पर तोलेगा कौन, और सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन। सच बयां करना ज़रूरी है बहुत, और मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। बिल्कुल शानदार बात है कि अगर आप भी चुप बैठे तो बोलेगा कौन, क्योंकि नेता बोलेंगे तभी जनता जानेगी। लेकिन सीलमपुर सीट में बड़ा असमंजस है, जो कांग्रेस का था वो आम आदमी पार्टी में चला गया, जो आम आदमी पार्टी का था वो कांग्रेस में चला गया। जनता भरोसा किस पे करे, कैंडिडेट पर या पार्टी पर? 100% जनता यहाँ की कांग्रेस प्रेमी है और
जहाँ तक बात किसी शख्स की या कैंडिडेट की आती है तो मुझे तो यहाँ के लोगों से इतना प्यार मिला है, यहाँ के बुज़ुर्गों से, यहाँ की माँ बहनों से, यहाँ के नौजवानों से, कि उन्होंने मुझे आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ जिताया है। मुझे उन्होंने, जब आम आदमी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा तो यहाँ जो मौजूदा विधायक थे हमारे, उनके दामाद MIM से लड़ रहे थे और चौधरी मतीन साहब कांग्रेस से फाइट करा रहे थे। तब भी मैं आम आदमी पार्टी के परचम पर जीत गया था कॉरपोरेशन, और जब मैं विधानसभा लड़ा तो आज तक न किसी को इतना वोट मिला और न कोई इतने वोटों से जीता। सीलमपुर में 1,90,000 के करीब मतदाता हैं, जिसमें से 1,30,000 के करीब वोट पड़ता है। यहाँ मुस्लिम वोटर 60% के करीब है, जबकि 40% हिंदू वोटर्स हैं। और हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में 43% वोट शेयर के साथ सीलमपुर सीट लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सर्वे में बीजेपी को 28% और कांग्रेस को 24% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सीलमपुर में त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो यहाँ का समीकरण बदल भी सकता है। केजरीवाल यूं जी, केजरीवाल ने जो वादे करे पूरे किए हैं। अब बीजेपी को ये रेवड़ी मुफ्त की लग रही थी, अब उन्हें भी अच्छी लग रही है मुफ्त की रेवड़ी, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। जब आपको अच्छी लगती है मुफ्त की रेवड़ी? अच्छा, मुफ्त की फायदा होना चाहिए ना, जनता का फायदा होना चाहिए। और ये अपना फायदा देख रहे हैं बीजेपी वाले। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। सर, नाम क्या है आपका? आस मोहम्मद जी, कहाँ रहते हैं आप? यही रहता हूँ सीलमपुर में। सीलमपुर में? यही न्यू सीलमपुर में ही रहते? सीलमपुर। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों केजरीवाल? केजरीवाल इसलिए है, केजरीवाल जो सुविधा देते हैं आज तक किसी सरकार ने दी नहीं गरीब पब्लिक के लिए। हाँ। पानी फ्री, बत्ती 200 यूनिट फ्री, महिला की बस फ्री, यात्रा फ्री, ठीक है जी। और बहुत से काम है जो जैसे फ्लाईओवर बनाते हैं उसमें बजट बचाते हैं। शीला दीक्षित जी ने भी तो काम किया, जो काम शीला दीक्षित ने किया अब तक किसी सरकार ने नहीं किया दिल्ली में। जो काम केजरीवाल ने किया वो किसी ने नहीं किया आज तक, दोनों सरकारों ने। दोनों सरकार 70 साल पुरानी है, जिसमें कि राज ज्यादा कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने कम किया। ये चाय यहाँ पे छनती जा रही है और चाय के साथ चर्चा अपने आप में एक अलग ही रूप लेने वाली है। इस बार चुनाव कैंडिडेट पर है या पार्टी के सिंबल पे है? कैंडिडेट पे तो था ही था, लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी ज्वाइन करी जुबैर भाई ने, ये सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए। क्योंकि हमारा कैंडिडेट तो पहले से ही मजबूत था और केजरीवाल जी का और साथ हो गया तो और ज्यादा बढ़िया हो गया। केजरीवाल। चलिए आपके पास आ जाए, आपके कब से आप केजरीवाल कर रहे थे, क्यों केजरीवाल? क्योंकि गरीब औरतें रहती हैं, इनके माँ बाप नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे। उन्होंने राशन फ्री कराया, केजरीवाल जी ने राशन फ्री करवा दिया और बत्ती भी फ्री करा दी, टिकट भी फ्री करा दिया। उन्होंने बेचारों ने बहुत कुछ करा गरीबों के लिए, जो बात है केजरीवाल जी ने बहुत कुछ करा। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो उन्हें वोट दूंगा जिंदगी भर। केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने काम किया इसलिए किया है। और सीलमपुर दिल पे छा गया। दिल पे छा गया केजरीवाल। अरे बाप रे, ऑल इंडिया है केजरीवाल। अगर फ्री ना करते तब, फ्री ना होता तो महंगा हो रहा था ना। अगर केजरीवाल फ्री ना देते तब क्या करते? तब कौन दिल में होता? कोई देते हम, फिर भी केजरीवाल को देते। फ्री हो या ना हो, फिर भी केजरीवाल को। केजरीवाल हीरो। केजरीवाल हीरो। क्या कह रहे हैं? हम तो काम पे वोट दे रहे हैं केजरीवाल को। केजरीवाल ने काम किया इसलिए वोट दे रहे हैं। और हमारे यहाँ चौधरी जुबैर काम कर रहा है तो इसलिए चौधरी जुबैर को वोट जाए। केजरीवाल के ही तो विधायक थे अब्दुल रहमान, उन्होंने क्या काम नहीं किया? नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हमने विधायक बदला है। चलिए, तो दिल्ली के हमारी तरफ से केजरीवाल जी को चाय। अरे बाप रे, फिर से बोलिए। नहीं, हमारी तरफ से केजरीवाल जी को चाय। देखिए, ये चाय पी रहे हैं लेकिन कह रहे हैं हमारी तरफ से ये चाय केजरीवाल जी को। क्यों ऐसी? क्यों? वो हम उनके साथ, वो हमारे साथ। अच्छा, चलिए। कि दिल्ली के दिल में, दिल्ली के दिल में, दिल्ली के दिल में केजरीवाल, 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 दिल्ली के दिल में केजरीवाल। तो देखिए, सीलमपुर विधानसभा के न्यू सीलमपुर के लोग हैं जो एक ही सुर में कह रहे हैं दिल्ली के दिल में केजरीवाल, सीलमपुर में जुबैर अहमद। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।